जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक on YouTube channel MK Air Force Academy. Today we are discussing a most important topic, impact of COVID-19 on global economy. आप देख रहे हैं इस समय जो प्रेजेंट टाइम सिचुएशन बनी हुई पैंडेमिक को लेके, तो एक हमारा एक अच्छा टॉपिक बन के जीडी के लिए तैयार हो रहा है। करंट का टॉपिक इसको बोल सकते हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी पे, तो आज इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे क्या क्या दिक्कत होती है, हुआ है हमको, अब तक क्या हो रहा है कोविड-19 के वजह से। अभी भी हम कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे हैं, अभी चल रहा है। अब देख रहे हैं लॉकडाउन भी अभी संडे को चल रहा है, तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या कहाँ तक किस लेवल पे नुकसान हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब क्या है। यानी हमारे जो कोविड-19 पैंडेमिक है महामारी कोरोना वायरस की वजह से विश्व स्तर की जो अर्थव्यवस्था है इस पे क्या इफेक्ट डालता है, इसका ये मतलब होता है। यानी विश्व स्तर पे या हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या असर या इसका इफेक्ट पड़ा है या क्या नुकसान हुआ है विश्व स्तर पे, ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, तो आइए आपको दिख रहा होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में रख दिया है कि आप पहले आप इतनी चर्चा जरूर कर लीजिएगा कि कहाँ से आया था, किस चीज़ से उत्पन्न हुई थी, क्या स्टार्टिंग में क्या पोजीशन था। बाकी हम फिर बात करेंगे अपने अर्थव्यवस्था पे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं इसके थोड़े से स्टार्टिंग पॉइंट में क्या कैसे हुआ था। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो पॉइंट बोलने नहीं लगेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में मैंने लिया है, बहुत यही टॉपिक लिया है इंट्रोडक्शन में। कोविड-19 कोरोना डिजीज एक बीमारी है 2019 में, was first identified in the Wuhan city of China in December 2019। देखिए इसको वुहान सिटी चाइना में वुहान सिटी में के लैब में ये पाया गया था। ठीक है, 2019 में दिसंबर में। ठीक है, तो on 30 जनवरी इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO declared COVID-19 as a public health emergency of the international concern pandemic। इसको महामारी WHO ने 30 जनवरी को घोषित कर दिया। WHO ने इसको इमरजेंसी लागू कर दिया इसको 30 जनवरी को। ठीक है, इतनी बातें आप जब थोड़ा सा बोल देंगे ना इसमें सन और डेट तो लग जाता है एग्जामिनर को कि हाँ बंदा को कुछ जानकारी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा नॉलेज रख रहा है। कोई बच्चा सीधा पॉइंट, सबको परेशानी है, जान रहा है कोविड-19 सबको परेशानी हुई है, ये हुआ है, सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा इतनी बातें बोल देने से ना आप पे इम्प्रेशन पड़ जाता है। तो जीडी का रूल मैंने बताया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो एज ऑफ द 16 अप्रैल 2021 मोर देन 13 करोड़ 90 लाख पीपल वर affected by the COVID global and nearly 30 lakh people died due to this virus। देखिए 16 अप्रैल 2021 तक 13 करोड़ 90 लाख पीपल इफेक्टेड थे कोरोना की वजह से। ठीक है, और लगभग पूरे ग्लोबल बात कीजिए पूरे मिला के 30 लाख लगभग अब तक लोग मर चुके हैं। ठीक है, देखिए इतनी बातें एक अच्छे से बोल देंगे तो आपका एक अच्छा माहौल बन जाएगा। ठीक है, एक फैक्ट बात बोलेंगे आप 9 माह से, थोड़ा ऐसे तो बच्चे खुद एकांक आपकी बात सुनने लगेंगे, एग्जामिनर भी आपकी बात सुनेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ पॉइंट लॉजिकल बोलना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इतनी डाटा आप बता देंगे ना तो लगने लगेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ बोला है। देखिए आगे क्या समस्या है। इस तरह देखते हुए कोविड-19 इज नॉट जस्ट अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ द पीपल बट आल्सो द इकोनॉमी ऑफ मेनी कंट्रीज। देखिए कोरोना वायरस की वजह से तो बहुत समस्याएं हम लोग फेस भी किए हैं। ये सिर्फ पीपल के हेल्थ को ही, उन लोगों के हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये बड़े असर पर देखा जाए तो देश को, इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को भी बहुत अच्छे से इफेक्ट किया है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है अपना इसके वजह से ग्लोबली स्तर पर। ठीक है, तो सो दिस टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल वार्मिंग वाइडली डिस्कस। तो एक तरह से एक डिस्कशन का एक अच्छा टॉपिक बन जाता है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 जिसको बोल सकते हैं हम कि ग्लोबल स्तर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए तो एक अच्छा एक टॉपिक बन जाता है अपने डिस्कस करने के लिए। तो ऐसा एक करंट के टॉपिक में मिलेगा, वहाँ पे जरूर मिलेगा, इस बार कोविड-19 जरूर मिलेगा, क्योंकि करंट के टॉपिक कुछ हमेशा डालता है। ठीक है, तो मैंने ना समझ में आए कोई बात नहीं, आपको कुछ कोई लाइन अगर नहीं समझ में आ रहा पैराग्राफ तो आप हिंदी में भी मैंने दे दिया है, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं आसानी से, आप समझ सकते हैं, किसी को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों,
आइए देख लेते हैं, कुछ पॉइंट मैंने लेके आया, इजी इजी रखे पॉइंट मैंने रखे हैं, आपको समझ में आएगा क्योंकि आप डेली रूटीन में इसको मैंने फेस भी किए हैं। इसका ऐसा नहीं है कि 10 साल 20 साल पहले का 100 साल पुराना बात ही है, ये सब आप फेस कर रहे हैं, इस समय भी आप फेस कर रहे हैं, तो आपको बातें आसानी समझ में आ जाएंगी। बस आप जान रहे हैं, बस आपको मैं थोड़ा सा मेमोराइज कर दे रहा हूँ, फिर आप आराम से बोल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। मेनी पीपल लॉस जॉब्स एंड इनफॉर्म सेक्टर इज बैडली हिट, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग। देखिए बहुत से लोगों ने अपने इसमें जॉब खोई हैं, जॉब की कंपनियां बंद हो गई, तो कंपनी वालों को नुकसान हुआ। इसकी वजह से हम अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि समय तक अभी पूरी कंपनियां चालू नहीं हो पाई हैं। दिस इज द हक सीट बैक फॉर द इकोनॉमी, एक बहुत विशाल इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का एक झटका लगता है इससे, समझ रहे हैं आप। तो आप देख सकते हैं, मैंने कोई भी आपकी बातें ना समझ हो तो आप हिंदी देख लीजिएगा, फिर एक बार इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। जब क्लियर हो जाएंगी तो आप जरूर नहीं कि जो मैंने वर्ड लिखे हैं आपको वही तैयार हों। ठीक है, तो आप अपने मन से भी तैयार, बस आप जानते रहेंगे तो अपने वर्ड में भी बोल लेंगे। ठीक है। ड्यू टू द कंज्यूमर स्लो डाउन इन द वर्ल्ड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इफेक्टेड। देखिए जो खपत थी सबकी कम हो गई। ठीक है, इस कोरोना महामारी के समय, लॉकडाउन के समय खपत कम हो गई थी, इससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट भी, आयात और निर्यात भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, सो दिस इफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज। ये समस्याएं सबके इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी पे, ऑल पूरे देश में ये इफेक्ट पड़ा था, इकोनॉमी पे, सभी देश के अर्थव्यवस्था पे इसका असर पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, एस्टिमेट दैट द ग्लोबल इकोनॉमी संक, मैंने इसको डिक्रीज बोल सकते हैं, 4.4% इन 2020। दिस इज द वर्स्ट डिक्लाइन आफ्टर द 1930 इज द ग्रेट डिप्रेशन। अब तक ऐसा 1930 से के बाद ऐसी घटना, इतना घटा हुआ नहीं था इकोनॉमी। ठीक है, मेनी कंट्रीज आर फेसिंग आर ए रिसेशन। ये सारी कंट्री, बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो इसकी सामना कर रही हैं, इस मुसीबत को झेल रही हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मैंने देख सकते हैं नीचे मैंने टाइप करके भी रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे छोटे छोटे मैंने पॉइंट रखा है जान से कि आपको तैयार हो जाए, बस आपको इस चीज़ को समझ लें एक बार। ठीक है, आगे देखते हैं। द हेल्थ केयर सेंटर हिट हार्ड एंड द एक्सपेंडिचर इज अ बिग बर्डन ऑन मेनी कंट्री। देखिए हेल्थ, आप सोच रहे होंगे कि देख रहे हैं सभी सरकारें मुफ्त में बेड इलाज का व्यवस्था कर रही थी, दवा का, इंजेक्शन का, तो एक तरह से ये कहाँ इफेक्ट पड़ रहा था, सरकार पे ही पड़ा था, देश पे ही ना सब भार जा रहा था। तो एक बड़ी समस्या बन के देश के कंधे पे थी। ठीक है, हर चीज उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य की देखभाल क्षेत्र को कड़ी चोट लगी, कई देशों पर खर्च एक बड़ा, इस तरह से आप पढ़ के एक बार हिंदी इंग्लिश आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आगे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, द मूवमेंट ऑफ पीपल इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू द फियर ऑफ द फर्दर स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एंड हेंस टूरिज्म इंडस्ट्री हैज फेस्ड हग लॉसेस इन द इंटीरियर month of the pandemic. Tourists spend many in the country they visit, and the loss of this money in the affected the economy of memory countries. The आप इस सिचुएशन लॉकडाउन के समय आप देख रहे होंगे इंडस्ट्री जो है, लग रहा इस समय जो मूवमेंट बना रहा है कि फिर कोविड-19 बढ़ ना जाए, इसके वजह से अभी लॉकडाउन या दूरियां अभी बरकरार रखी जा रही हैं। इससे टूरिज्म को भी, इंडस्ट्री को भी एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, इस पेंडेमिक के दौरान जो टूरिस्ट जो बोलते स्पेंड, कोई भी देश में पहले ये होता था कि कुछ लोग यहाँ वहाँ घूमने जाते थे, तो उसमें भी एक बहुत ही इफेक्ट पड़ता है कंट्री के इकोनॉमी पे। जब लोग विदेश से या अंदर आते हैं, हमारे यहाँ आते हैं, तो यहाँ वो पैसा खर्च करते हैं, तो यहाँ की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। विजिट करने आते हैं लोग, तो हम कहीं जाते हैं कहीं घूमने, तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट जरूर करेंगे, जाएंगे कहीं भी, तो जब लोग जाते नहीं थे तो वहाँ भी लॉस होता था। तो एक तरह से सारी कंट्री पे इफेक्ट पड़ा इसका, इकोनॉमिक का। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि कितना नुकसान है। आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, मैंने छोटे छोटे पॉइंट जान के रखा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, हाइजीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सिचुएशन। देखिए कुछ कंपनियां जैसे हुई जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, हाइजीन की कंपनियां हैं, तो इनको थोड़ा सा फायदा हुआ। ठीक है, जो भी कंपनी दवा बना रही है तो उसको तो फायदा ही है, स्पेशली देखा जाए तो तो चलिए
ऐसी ऐसी कुछ लोगों को जो ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं फार्मास्यूटिकल, उनको फ़ायदा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट पेंडेमिक, जो पीछे बीता है महामारी, कोविड टू बी कमिंग इन वेव, जैसे फर्स्ट वेव हुआ, सेकेंड थर्ड वेव आने वाला है। सेकेंड वेव हम लोग फेस किए हैं अभी जल्द ही। ठीक है, तो इट इज टाइम व्हेन कंट्रीज आर रिकवरिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेव। अभी फर्स्ट वेव से रिकवर हुए थे लोग, फिर सेकेंड वेव में, अब थर्ड वेव के लिए पूरा देश तैयार है। ठीक है, थर्ड वेव के सामना करने के लिए। सेवरल फेसिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, देयर आर वीकनिंग देयर इकोनॉमी रिकवर, धीरे धीरे लोग रिकवर कर रहे हैं। जैसे सेकेंड फेज, फर्स्ट सेकेंड को फेस किए, फिर सेकेंड फेज को फेस हम लोगों ने किया है, फिर इस तरह अपनी इकोनॉमी को हम लोग रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता रहेगी तो आप अच्छे से बोल लेंगे। 10 लाइन आप आराम से खूब अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर ना समझ में आए तो मैंने हिंदी में भी मैटर को दिया है, आराम से घबराइएगा मत, आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अपने आप, किसी का सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड, अब देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, चाइना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर एंड सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्टर। देखिए, निर्यात का चाइना जो देश है उसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला वो निर्यात करता था, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे निर्यात करता, दूसरे नंबर पे वो आयात करता था ऑफ मर्चेंडाइज एज द 2019 में। ठीक है, तब तक मेनी इंडस्ट्रीज इन द अदर कंट्रीज आर डिपेंडिंग ऑन चाइना फॉर मेनी रॉ मटेरियल्स। देखिए, चाइना से हर देश एक तरह से रॉ मटेरियल खरीदता है, सच एज द फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेंट एंड ऑटोमोबाइल कंपनी, जो मोबाइल के पार्ट हो ज़्यादातर देखते हैं आप, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो चाइना से ही एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, लोग वहाँ से ही आयात करते हैं। सो कोरोना वायरस हैज द लिट ग्लोबल सप्लाई चाइना बैडली, एक तरह से जो सप्लाई था इसका चाइना से टूट गया लोगों का। तो सामान भी देख रहे हैं हमारे, थोड़ा सा उनके प्राइस भी बढ़ गए, तो इसका चाइना को भी बहुत प्रभावित हुआ, या चाइना को नहीं पूरे देश को बोल सकते हैं, एक तरह से बहुत समस्याएं झेलने पड़ी पूरे विश्व स्तर पे। तो आइए थोड़ा सा भी डिस्कशन कर लेते हैं इसके कंक्लूजन पे, फिर आगे चलते हैं। COVID-19 caused several damage to the global economy. Nations are trying too hard to rebuild their economy and prevent further downfall. Vaccination drive should be at a faster pace to prevent further loss of lives and also the collapse of economy. देखिए, विश्व स्तर पे तो इसकी परेशानी हुई, जो पर्सनल जो परेशानी हुई, तो जो लोगों के हेल्थ को लेकर जो परेशानियां हुई कोविड-19 के चलते, तो एक समस्या, इससे बड़ी भी एक समस्या जो इकोनॉमी मैंने बताया है, इकोनॉमी एक बड़ी हर देश पे की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो एक अच्छा टॉपिक बन जाता है एक तरह से देखा जाए तो। अब मैंने आपको एक सामने एक छोटा सा, ज़्यादा तो वो नहीं रखा है, आप आराम से इसको अपने हिसाब से बना लीजिए, आप जितना हो सके तैयार करिए, और थोड़ा सा भी डरना वरना नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें आप कंक्लूजन में, जो इंट्रोडक्शन में चीज़ें मैं दे रहा हूँ, आप उतनी बातें अगर बोल जाते हैं, इसमें से 2-3 लाइन भी, तो आप पे इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है। ठीक है, इसीलिए मैं देता हूँ, तो उतना काफ़ी है बोलने के लिए। ठीक है, हाँ, आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में भी उस चीज़ को समझा देता हूँ कि एक बार आपको समझ लें इसको, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कोविड-19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुँचाया। राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्माण और गिरावट को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जीवन और नुकसान और अर्थव्यवस्थाओं के पतन को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान तेज गति से होना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने हिंदी पढ़ा, आप इंग्लिश पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया थोड़ा सा हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक है, हिंदी पढ़ने के बाद फिर एक बार पढ़िए इंग्लिश, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने तरीका बताया आपको ऐसे इस तैयार करने का। ठीक है, आप जितने इसके बारे में अधिक जानते रहेंगे तो आप आराम से बोल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे तो चलिए, आज यदि आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। इस PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। मैंने इस PDF को पासवर्ड में डाला हुआ है, क्योंकि लोग कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं लोग, इससे बचने के लिए मैंने इसका पासवर्ड मैंने दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, इतना डाल देंगे, आपके पास PDF खुल जाएगी, आराम से आप नोट्स उससे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।